कि इसलिए अगर उनको मैं चरण दूं तब तो मेरी उदारता, लेकिन केवट को तो मेरे चरण की आवश्यकता थी नहीं। उसने तो स्पष्ट कह दिया कि अगर आपको जाना हो तो चरण धोने के लिए कहिए, मुझे कोई धोने की गरज नहीं, मुझे कोई चरणों की आवश्यकता नहीं। अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप चरण न धुलाइए, आप इसी पार रहिए। तो लक्ष्मण, जब केवट को चरणों की आवश्यकता नहीं है तो उतराई के साथ साथ चरण धुलाई और देनी चाहिए। कि ये तो लगता है कि दोहरा कार्य इसने किया, इसलिए अब तो मेरे ऊपर बड़ा भारी भार चढ़ गया। और विदेह नंदिनी जिस समय भगवान राम के संकोच को देख करके मुद्रिका देती हैं और प्रभु ने वो मुद्रिका केवट को दिया, केवट ने नहीं लिया। और केवट ने जो वाक्य कहा वो बड़ा अनोखा। क्या? केवट ने कहा कि महाराज, नाथ आज मैं कहा न पावा, प्रभु मैंने आज क्या नहीं पा लिया। भगवान आश्चर्यचकित होकर के कहते हैं, मैं जो दे रहा हूं उससे तुम ले नहीं रहे हो, और तुम का ये शब्द कहते हो कि मैंने क्या नहीं पा लिया। तो जब मैं दे ही नहीं रहा हूं और तुम ले ही नहीं रहे हो तो तुमने पाया कहां से? केवट ने कहा, महाराज यही तो अनोखापन है कि लोगों की दृष्टि में आप कुछ देते हुए दिखाई नहीं पड़े। और केवट ने संकेत किया, बोले प्रभु सत्य तो ये है, नाथ आजू मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। प्रभु मेरे जीवन में जो दोष थे, जो दुख था, जो दरिद्रता थी, आज सब की सब मिट गई। प्रभु ने पूछा कैसे मिट गई? केवट ने कहा, प्रभु संसार में मांगने पर लोग देते हैं, लेकिन देने वालों के मन में गर्व होता है और लेने वाले को सर्वदा छोटा मानते हैं। और परिणाम क्या होता है कि लोग धन तो दे देते हैं, वस्तु तो दे देते हैं, पर व्यक्ति धन और वस्तु पाने के बाद भी कब उसकी बाह्य दरिद्रता भले ही मिट जाए, पर क्या होता है, मन की दरिद्रता बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ये समझता है कि मैंने लिया है इनसे, इन्होंने मुझे दिया है, ये उदार है। तो देने वाले संसार में देते तो हैं, पर केवल बाहरी दरिद्रता मिटाने की चेष्टा वो कर सकते हैं, मन की दरिद्रता मिटाने की बात लोगों के मन में नहीं आती। और यूं कह सकते हैं कि कभी कभी तो दे करके भी दूसरे को दरिद्र बनाया जाता है, उसकी दरिद्रता दूर नहीं की जाती। पर केवट ने कहा, प्रभु आपने तो पहले ही क्षण आते ही मेरी दरिद्रता को दूर कर दिया। क्यों? आप गंगा के तट पर आकर खड़े हुए और उस समय कल्पना यही की जा सकती थी कि साक्षात भगवान आए हुए हैं और भौतिक दृष्टि से भी अयोध्या के सम्राट आए हुए हैं, अयोध्या के राजा आए हुए हैं। तो ये आशा तो यही की जा सकती थी कि आप आते ही मुझसे कहेंगे, अरे केवट तुझे जो मांगना हो मांग ले। लेकिन महाराज आपने तो अनोखा कार्य किया। क्या? आपने आकर के किनारे खड़े होकर के ये नहीं कहा कि केवट चाहे तू जो मांग ले। आपने तो आते ही मुझसे प्रस्ताव क्या किया, केवट में देने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो नाव मांगने के लिए आया हूं। और मांगने के लिए आया हूं, जो ही शब्द आपके मुंह से निकला मेरी जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर हो गई। क्यों? मैं समझता था कि मैं तो बड़ा गरीब हूं, मैं तो बड़ा दरिद्र हूं, मैं तो बड़ा दीन हूं। लेकिन जब आपने मुझसे मांग दिया तो मैंने सोचा कि जब सारे संसार को देने वाला मुझसे मांग रहा है तो मुझसे बड़ा कोई नहीं। तो महाराज जब आपने मुझे मांग के इतना बड़ा बना दिया है, सो दे करके छोटा मत बनाइए। अब इसी में ठीक रहेगा कि आप मांगने वाले बने रहें और मैं देने वाला बना रहूं। केवट जो है एक अनोखी बात कहता है, महाराज लोगों को यही दिखाई दे रहा है कि आपने केवट को कुछ नहीं दिया, लेकिन केवट के मन की दरिद्रता को जो आपने दूर कर दिया। मेरे अंतःकरण में जो ये वृत्ति थी, मैं कुछ नहीं हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, समाज ने मेरा अपमान किया, लोगों ने मेरा स्पर्श नहीं किया, मुझे अत्यंत दोषयुक्त माना, मुझे अत्यंत पापयुक्त माना। लेकिन जब आपने आकर के एक अनोखी बात इस प्रकार का व्यवहार किया, तो क्या मेरे जीवन में आपने हृदय से लगा लिया, उसके पश्चात भी क्या दोष कोई बना हुआ है? का आपने वहां पर गोस्वामी जी ने एक और संकेत किया है कि भगवान राम जिस समय गंगा के किनारे आकर खड़े हुए कुछ उदास थे,
लीला में इस प्रकार कई वहां पर बालक बना थे। और उस उदास होने का कारण क्या? क्योंकि जब रात्रि के विश्राम के बाद सुमंत जी ने भगवान राम से ये कहा कि पिताजी ने तो ये आदेश दिया है कि आपको रथ पर बैठा करके मैं 4 दिन वन में घुमाऊं और 4 दिन में लौटा ले आऊं। भगवान श्री राघवेंद्र ने बड़े प्रेम से सुमंत जी की इस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया और ये कहा कि मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। प्रधानमंत्री जी, आप तो धर्म का रहस्य जानते हैं। सुमंत जी ने तर्क किया। सुमंत जी ने कहा, महाराज मैं धर्म की दृष्टि से ही तो आपसे लौटने के लिए कह रहा हूं। क्या आप पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए ही तो बन जा रहे थे? पर ये बताइए क्या पिताजी ने स्वयं अपने मुंह से आपसे ये कहा कि आप 14 वर्ष के लिए बन जाइए? प्रभु ने कहा, नहीं कहा उन्होंने, पर कैकेयी अम्बा ने कहा और उनके समक्ष कहा तो कैकेयी अम्बा ने जो बात कही, कहो तो पिताजी का आदेश था, वो चाहे स्वयं दें चाहे कैकेयी अम्बा के माध्यम से मुझे मिला हो, इसलिए मैं पिताजी के आदेश का पालन करने के लिए बन जा रहा हूं। सुमंत जी ने कहा कि महाराज वो आज्ञा पिताजी ने स्वयं नहीं दी थी, कैकेयी के मुंह से आपको आज्ञा सुनने को मिली थी और ये आज्ञा पिताजी ने मुझे स्वयं दी है। और सुमंत जी ने तर्क किया, बोले महाराज पहली आज्ञा कोई दे चुका हो और बाद में उस आज्ञा को बदल दे तो पहली आज्ञा मानी जाए कि दूसरी आज्ञा मानी जाए? तो पहली आज्ञा तो दूसरी आज्ञा के सामने निरस्त हो गई। तो कोई आज्ञा को पहले दी गई, बाद में आज्ञा परिवर्तित कर दी गई, तो दूसरी आज्ञा का महत्व है। तो सुमंत जी ने कहा कि अगर आप धर्म के लिए जा रहे हैं तो पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए जा रहे हैं, तो पिताजी का आदेश तो केवल यही है कि आपको 4 दिन में लौटाए ले जाए। इसलिए आप पिताजी का आदेश यदि स्वीकार करते हैं तो रथ पर बैठिए और मैं आपको रथ पर घुमा करके वन में लौटा ले जाऊंगा, पिताजी की आज्ञा का पालन हो जाएगा। भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा, नहीं प्रधानमंत्री जी, धर्म की दृष्टि से ठीक नहीं। क्यों? बोले पहली आज्ञा जो दी थी वो पिताजी ने दी थी, उसके पीछे पिताजी का सत्य था, उन्होंने मां को जो वचन दिया था। तो पहली आज्ञा पिताजी ने सत्य निष्ठा में स्थित होकर के दिया, इसलिए वो पिताजी की आज्ञा। और दूसरी आज्ञा जो है वो पिताजी ने थोड़ी दिया, वो तो पिताजी की ममता ने दिया। मैं पिताजी की बात मानूंगा, मैं ममता वाली बात नहीं मानूंगा। उनके मन में ये उमड़ पड़ा वात्सल्य कि ये हमारा पुत्र कष्ट नहीं उठा सकता, इसलिए जिस दुविधा के कारण एक बात और कह दिया कि पिताजी ने कुछ और भी कहा था कि नहीं। तो सुमंत जी ने कहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि राम न लौटे। तो भगवान राम ने सुमंत जी से कहा, कब पिताजी को अगर अपनी आज्ञा के ऊपर पूरा विश्वास होता तो ये कल्पना ही न करते कि मैं लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा। कब पिताजी के मन में अगर ये संदेह बना हुआ था कि अगर राम न लौटे तो इसका अभिप्राय कि पिताजी को अपनी आज्ञा के औचित्य पर स्वयं संदेह था, और ऐसी स्थिति में जब पिताजी स्वयं उस आज्ञा के मूल में संदिग्ध हैं तो उसे मैं स्वीकार नहीं करूंगा। सुमंत भगवान राम के इस तर्क के समक्ष पराजित हो गए। भगवान श्री राघवेंद्र ने सुमंत जी को वहीं से विदा कर दिया। सुमंत जी रोने लगे, चरणों को पकड़ करके भगवान राम से कहने लगे, मुझे साथ में लेते चलिए। लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा, नहीं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप पर देश का भार है, आप लौट जाइए। भगवान राम सुमंत जी को किसी प्रकार अपने से अलग करते हैं और अलग करके चलने लगते हैं। उस समय भगवान राम के घोड़े, जो भगवान राम से अत्यंत स्नेह करते थे, जो भगवान राम के प्रति जिनका अत्यंत प्रेम है, जिन्हें प्रभु अपने कर कमलों से निरंतर लालित पालित किया करते थे, वे घोड़े का भगवान राम की ओर देख करके हिनहिनाने लगे। उनके आंखों में आंसू आ गया। देख ही दखिन दिश है ये नाही, जनु बिनु पंख विहंग बुलाही। इस प्रकार से भगवान राम का स्वभाव अत्यंत कोमल है। और जब वे घोड़ों से और अब सुमंत से अलग होते हैं तो उनका देख करके भगवान व्याकुल है, और उसी व्याकुलता में भगवान गंगा के किनारे आकर के खड़े हो गए। लेकिन भगवान राम जब गंगा के किनारे खड़े हुए तो केवट ने जो भगवान राम से आड़ी टेढ़ी भाषा का प्रयोग किया, उसका एक छिपा हुआ उद्देश्य यह भी था कि भगवान राम को कुछ ऐसे ढंग से बात की जाए कि जो उदासी है उसको भूल करके प्रभु प्रसन्न हो जाए।
इसलिए उसने सचमुच इतना सफल रहा केवट कि भगवान श्री राघवेंद्र ने जिस समय का केवट से नाव मांगा और केवट ने कह दिया कि मैं चरण नहीं धोऊंगा, और ये कह दिया कि चरण धोने के लिए जब मैं आपको पार नहीं उतारूंगा, पार उतारने के लिए तो आपको चरण धुलाना होगा, चरण भी मैं तब धोऊंगा जब आप स्वयं कहेंगे। परिणाम क्या हुआ? लिखा हुआ है कि सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाएं। भगवान जोर से हंस पड़े। भगवान को हंसी आई देख करके केवट प्रसन्न हो गया। भगवान भूल गए सुमंत और घोड़ों से अलग होने का दुख। केवट ने ऐसे रस की सृष्टि की, ऐसे आनंद की सृष्टि की कि भगवान उन्मुक्त भाव से हंसने लगे। केवट का तात्पर्य था कि महाराज मेरे जीवन में 3 वस्तु थी, दोष था, दुख था और दरिद्रता थी। जब आपने मुझे मित्र कह करके स्वीकार कर लिया, हृदय से लगा लिया, तो मेरा दोष दूर हो गया। और जिसमें आप मेरी बात पर हंस पड़े तो मैंने सोचा कि सारे संसार को सुख देने वाले को मैंने सुखी कर दिया। ऐसी परिस्थिति में अब आपसे कुछ मांगने की आवश्यकता मुझे नहीं रही। और जब आपने मुझसे मांग दिया तो मांग देने के पश्चात फिर अब मेरे जीवन में दारिद्र्य भी नहीं, मिटे दोष दुख दारिद्र्य दावा। तो केवट एक ऐसा अनोखा पात्र है कि जो दोनों नदियों का, नदी के भक्त गंगा के दोनों तट का एक अनोखा रस लेने वाला पात्र है, जो अपने को प्रदर्शित तो करता है सकाम के रूप में, पर अंतःकरण में जिसके निष्कामता विद्यमान है। और उस केवट की नौका, वो नौका पर भी थोड़ा विचार कर लें। केवट की नौका क्या है? जिस नौका पर भगवान आरूढ़ होंगे, ये तो अनोखी बात है ना। का नौका तो न जाने कितने मल्लाहों के पास होती है, नदी में तो न जाने कितने का मल्लाह निषाद नाव चलाया करते हैं, लेकिन उस नौका पर बैठने वाले संसार के व्यक्ति ही तो होते हैं। लेकिन केवट के पास जो ये नौका है, कि इस नौका पर साक्षात ईश्वर आरूढ़ हुआ, साक्षात जनक नंदिनी सीता विराजमान हुई, का परमाचार्य श्री लक्ष्मण जी विराजमान हुए। कि ये जो नौका है जिस पर ये तीनों बैठ गए, ये नौका कौन सी, इस नौका का तत्व क्या है? अब यहां पर मैं आपका ध्यान थोड़ा रामायण के एक गंभीर संकेत की ओर आकृष्ट करूंगा। केवट ने इस प्रसंग में अहिल्या का नाम लिया। भगवान राम से ये कहा कि मैंने सुना है कि आपके चरण धूल के स्पर्श से जो पत्थर की नारी थी, जो पत्थर के रूप में परिणित हो चुकी थी, वो नारी भी चेतन हो गई। पर मैं ये नहीं चाहता कि मेरी नौका पाए परिणाम। तो भगवान ने ये कहा कि भाई अगर पत्थर को चेतन बना देने की समर्थ ये धूल है, तो तुम ये क्यों नहीं चाहते हो कि ये जो नौका है वो भी चैतन्य हो जाए? कि जड़ को चैतन्य बनाने की इच्छा तो प्रत्येक के मन में होती है, तुम्हारे मन में क्यों नहीं है? तो वस्तुतः ये रामायण का एक संकेत है। ये अहिल्या भी बुद्धि की प्रतीक है, और ये केवट की नाव जो है ये भी बुद्धि की ही प्रतीक है। रामायण में जहां पर आप केवट और नाव की बात पढ़ेंगे, वहां पर आया केवट बुध विद्या बड़ी नावा, ये बुद्धि नौका, और अहिल्या भी बुद्धि है। ये बुद्धि के 2 प्रतीक, बुद्धि के 2 रूप। पर दोनों बुद्धि के रूपों में अंतर क्या है? तब बुद्धि के एक रूप में अंतर यह है कि वो बुद्धि पत्थर हो गई, और इस बुद्धि की विशेषता यह है, इस बुद्धि में अंतर यह है कि यह बुद्धि जो है नाव है। दोनों का अंतर आप समझ गए होंगे क्या? पत्थर का कार्य है डुबो देना, और नाव का कार्य है पार उतार देना। पत्थर भारी है और नौका हल्की। दूसरा अंतर हो क्या? पत्थर कठोर है और ये नाव जो है, ये तो लकड़ी वो भी पत्थर से कोमल होती है। और केवट ने भगवान राम से कहा, महाराज एक तो ये नाव लकड़ी की होने से कोमल है, और उसके बाद भी ये 2400 घंटे गंगा में ही तो रहती, तो परिणाम ये है कि तो ये इतनी कोमल हो गई है। उसका अभिप्राय क्या? आप जड़ और कठोर बुद्धि का उद्धार कीजिए, लेकिन ये जो राम भक्ति के रस में डूबी हुई निरंतर कोमल बुद्धि है, क्या इसके उद्धार की आवश्यकता है क्या? कि नहीं,
उस का वहां पर जड़ता के उदय में भी एक सांकेतिक तत्व है। अहिल्या के प्रसंग में बुद्धि का रूप अहिल्या बुद्धि है और गौतम धर्म है। तो ये पत्थर हो जाने का तात्पर्य क्या है? कल भी आपके सामने ये बात कही गई थी कि पत्थर में भारीपन होता है और नौका तो तभी बनेगी जब वो हल्की हो। पत्थर होगा तो जल में डूब ही जाएगा। नौका जो है वो जल में तैरती रहेगी। तो ये पत्थर बन जाने के पीछे रहस्य ये है, ये अहिल्या के जीवन में जो पतन हुआ वो क्यों हुआ, और इसी प्रकार से हमारे आपके जीवन में भी जो बुद्धि है उस बुद्धि का कब पतन कब होता है। तो बुद्धि के पतन की प्रक्रिया यह है कि अहिल्या का ब्याह कर दिया गया गौतम से, और अहिल्या को इंद्र चाहता था। अहिल्या बड़ी सुंदरी थी, अहिल्या के सौंदर्य पर इंद्र रिझा हुआ था और इंद्र को यह विश्वास था तो मैं ही इसको प्राप्त करूंगा। लेकिन उन्होंने, ब्रह्मा ने यह निर्णय किया कि नहीं, इसका ब्याह जो है गौतम से किया जाएगा। बुद्धि का विवाह जो है भोग से नहीं किया जाएगा, धर्म से किया जाएगा, तप से किया जाएगा, तो ही सार्थकता रहेगी। इसका अभिप्राय बुद्धि भोगों में डूब जाए, इसमें बुद्धि की सार्थकता नहीं है। बुद्धि के द्वारा आप भोगों का खूब समर्थन कर सकते हैं, बुद्धि का ब्याह आप इंद्र से कर सकते हैं, लेकिन उसका परिणाम का कल्याणकारी नहीं होगा। तब बुद्धि का विवाह गौतम से किया जाए तो कल्याण होगा। का गौतम वन में रहते हैं, तपस्वी हैं, त्यागी हैं, उनके साथ अहिल्या का विवाह कर दिया गया। बुद्धि के द्वारा तप की सेवा, धर्म की सेवा की जा रही है। लेकिन कितना बड़ा आश्चर्य है, उस अहिल्या का भी पतन हो गया। किसका अभिप्राय है कि अगर भोगों का परित्याग करके कोई व्यक्ति तप करने लगे, कोई व्यक्ति तप में आरूढ़ हो जाए, कोई व्यक्ति धर्म में आरूढ़ हो जाए, तो पतन की आशंका है कि नहीं है? क्या अहिल्या को ये गर्व हो गया कि मैं कितनी बड़ी त्यागी हूं कि इंद्र भी मुझे चाहता है, मेरे सौंदर्य पर इंद्र भी आकृष्ट है, पर मैं सब कुछ छोड़ करके गौतम की सेवा में लगी हुई हूं। और इसका अर्थ क्या हुआ? का कठिनाई यही है कि अधिकांश लोगों की बुद्धि तो भोगों का समर्थन कर रही है, पर जिन लोगों की बुद्धि तप और त्याग का समर्थन कर रही है, उनकी बुद्धि में भी अपने तप और त्याग का अहंकार आ जाता है कि ये वृत्ति आ जाती है कि हम कितने अच्छे हैं। दो लोग तो भोग में डूबे हुए हैं, पर हम तो इतना तप करते हैं, इतना त्याग करते हैं। और अगर ये वृत्ति आ गई तो परिणाम क्या होगा का पता चल जाएगा कि ये गर्व मत कीजिए कि आप तप और त्याग में लग गए तो जीवन फिर भोगों की ओर आकृष्ट नहीं होगा, पतन नहीं होगा। बड़े बड़े त्यागी और तपस्वी भी भोगों को में पतित होकर के गिर जाते हैं। यही अहिल्या के जीवन का सत्य था। का उस प्रसंग में यही वर्णन आता है कि अहिल्या जो है का वो उसके सामने इंद्र का गौतम का वेश बना करके आते हैं और अहिल्या पहचान नहीं पाई इंद्र को। बुद्धि को बड़ा दावा है, हम लोग हर वस्तु को बुद्धि से पहचानते हैं। अहिल्या बड़ी बुद्धिमती थी, लेकिन पता चल गया कि नहीं, जिन आंखों पर इतना भरोसा था, जिस बुद्धि पर इतना भरोसा था, वो बुद्धि धोखा दे गई, वो समझ नहीं पाई। इंद्र आया और इंद्र ने जब उसके समक्ष प्रस्ताव किया तो उस बुद्धि ने, अहिल्या ने स्वीकार कर लिया और परिणाम हुआ इंद्र के द्वारा जिस अहिल्या का व्रत नष्ट कर दिया गया है, कि जब गौतम लौट करके आते हैं तो शाप दे देते हैं। क्या शाप दे देते हैं कि तुम जाओ, पत्थर हो जाओ। वैसे बड़ा अटपटा सा लगता है कि अनजाने में जो भूल हुई उसके लिए ये दंड, कई तरह से पत्थर बना देने का तात्पर्य क्या? पर इसका वास्तविक तात्पर्य यह है कि जब बुद्धि में अहंकार आवेगा तो पत्थर जैसी वो बुद्धि जड़ हो जाएगी। भोगों को भोगने के पश्चात अहंकार युक्त बुद्धि जड़ हो जाती है, पत्थर हो जाती है। और जो ये अहंकार से भरी हुई, जिसको अपने तप और त्याग का अभिमान था, जो बुद्धि पत्थर के रूप में परिणित हो चुकी है, का उसको एक ओर तो गौतम ने अहिल्या को शाप दिया और दूसरी ओर इंद्र को भी शाप दे दिया। क्या?
तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाए। ये छिद्र हो जाने का अर्थ क्या हुआ? घड़े में आप कितना भी जल क्यों न भर दीजिए, पर अगर एक छेद हो जाए तो सारा जल बह जाएगा, और अगर 1000 छेद हो जाए तो जल गिरने में फिर घड़ा केवल कहने भर को घड़ा रहेगा, तब तो छेद से जल ही जल गिरेगा। तो इसका अभिप्राय क्या कि इंद्र तुमने अपने शरीर के घड़े में पुण्य का जल भर रखा था, तभी तो तुम इंद्र बने। लेकिन जब तुम्हारे जीवन में भोग की लालसा आ गई तो तुमने 1000 छिद्र अपने जीवन में, इससे तुम्हारा सारा पुण्य जो है वो बह करके नष्ट हो जाएगा। और इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति कितना भी पुण्यात्मा क्यों न हो, किंतु अगर निरंतर भोगों को में ही संलग्न हो जाएगा, छल पूर्वक भोगों को भोगना चाहेगा, तो उसका पुण्य जो है टिक नहीं सकता, तो उसका पुण्य जो है बह जाएगा। गौतम और इंद्र दोनों शापित हुए, पुण्य को भी शाप मिला और बुद्धि को भी शाप मिला। जो पुण्य भोग युक्त है वो बह जाता है, समाप्त हो जाता है, और जो बुद्धि अभिमान युक्त है वो पत्थर हो जाती है, जड़ हो जाती है। पर दोनों ने चरण पकड़ लिए गौतम जी के, महाराज उद्धार का कोई उपाय तो बताइए। तो फिर गौतम महात्मा थे, उन्होंने दोनों के उद्धार का उपाय बताया, और वो उद्धार का उपाय केवल उन्हीं के लिए थोड़ी बताया, हम लोगों को भी बताया। अगर हमारे पुण्य के घड़े में 1000 छेद हो गए हो, अगर हमारी बुद्धि जड़ हो गई हो, पत्थर हो गई हो, तो अब बस एक ही बात कह दिया गौतम, महर्षि गौतम ने कि अहिल्या, जब भगवान राम आवेंगे और भगवान राम की चरण धूल का स्पर्श तुम्हें प्राप्त हो जाएगा तो तुम फिर चेतन बन जाओगे। ये चरण छुलाने का अभिप्राय क्या, धूल डाल देने का अभिप्राय क्या हुआ? इसका अभिप्राय यह है, जब भगवान के चरण के स्पर्श से तुम्हारा अभिमान विनष्ट हो जाएगा। भगवान ने का ये भी तो शाप देते थे कि भगवान आए, भगवान को तो संकोच हो गया क्या कि अहिल्या को प्रणाम करें कि अहिल्या के मस्तक पर चरण रखें। भगवान राम ने तो संकोच बस गुरु जी की ओर देखा, क्योंकि परंपरा मर्यादा, भगवान राम को मर्यादा बड़ी प्रिय है, और यूं भी नाटक में व्यक्ति जैसा वेश बनावे वैसा निर्वाह करना चाहिए। जस काछिए तस चाहिए नाचा। तो भगवान ने क्षत्रिय वर्ण में जन्म लिया, गौतम ऋषि पत्नी है, तो भगवान श्री राघवेंद्र तो ये सोचते हैं कि ऋषि पत्नी के चरणों में तो मुझे प्रणाम करना चाहिए, पर महर्षि विश्वामित्र भगवान राम को आदेश देते हैं, नहीं नहीं, क्या बोले, चरण कमल रज चाहती, इसको चरण धूल की आवश्यकता है, प्रणाम की आवश्यकता नहीं। क्यों? बोले प्रणाम करने से तो अहंकार ब्राह्मणत्व का और बढ़ेगा, का इसी से तो पत्थर हुई है अपने धर्म कर्म के अभिमान से, कि इसके अभिमान को विनष्ट करने के लिए तो आपके चरण धूल की अपेक्षा है, उसके स्पर्श से ये परिवर्तित होगी। और ये इसका उद्धार का उपाय यही है, भगवान के चरण धूल का स्पर्श होता है, वो बुद्धि है उसका उद्धार होता है। तो गोस्वामी जी ने भगवान राम से कहा कि प्रभु मैंने सुना है कि ये अहिल्या का आपने उद्धार किया है, मेरी बुद्धि भी जड़ हो गई है, तो आप आइए कृपा करके। सहस्र शिलाहुते जड़मति भई, तो जो बुद्धि कब वो अंत में भगवान के संस्पर्श से, इसका अभिप्राय ये है अभिमान युक्त बुद्धि भी जब भगवान के चरण का आश्रय लेती है, धूल का आश्रय लेती है, तब अभिमान दूर हो जाता है, अंतःकरण में रस का संचार होता है और उसका उद्धार होता है। और इस प्रकार से उस अहिल्या के उद्धार की लीला भगवान राम के द्वारा संपन्न हुई। लेकिन वही भगवान राम खड़े हैं गंगा के किनारे, और गंगा के किनारे खड़े हैं तो बुद्धि का दूसरा रूप नौका है, केवट है ये नौका चलाने वाला। केवट का अभिप्राय यह है कि जो गंगा के किनारे निरंतर निवास करता है, भक्त की गंगा के किनारे रहता है, और जिसकी बुद्धि निरंतर राम के अनुराग रस में डूबी हुई, जिसमें अभिमान का लेश नहीं है, का ऐसी जिसकी दिव्य बुद्धि है, तो बस धन्य हो गया केवट। क्या का भाई, किस बुद्धि में भगवान आवेंगे, किस बुद्धि में भगवान आरूढ़ होंगे, किस बुद्धि को भगवान स्वीकार करेंगे, कौन सी बुद्धि धन्य है? इसका उत्तर यही है कि जिस बुद्धि में भगवान की भक्ति के रस में डूबी हुई जो बुद्धि है, और जिस बुद्धि में अपनी बुद्धिमत्ता का अहंकार नहीं है, का वो बुद्धि ही वस्तुतः धन्य है। केवट के पास ये बुद्धि विद्यमान है।
केवट ने भगवान श्री राघवेंद्र से कहा, महाराज का आप तो मुक्ति बांटते फिर रहे हैं, आपने अहिल्या को मुक्त कर दिया, पर मैं चाहता हूं कि मेरी नाव ज्यों की तो बनी रहे। अब यहां पर एक अंतर है, मुनि लोग जो हैं, ज्ञानी लोग जो हैं, वो मुक्ति के प्रेमी, बोले आपने अहिल्या को मुक्त कर दिया ना तो ठीक, पर भक्तों का स्वभाव क्या है, बोले अस विचारी जे परम से आने और मुकुति निरादर भगत लुभाने। ये केवट चाहता क्यों नहीं है कि ये नाव जो है तर जाए, केवट बड़े दूर की सोच रहा है ना, और उसका पता आगे चल करके चला। केवट को जब भगवान राम उतराई देने लगे, बहुत हट करने लगे कि नहीं तुम्हें तो कुछ लेना ही पड़ेगा, तो केवट ने भगवान राम से कहा, तो बोले महाराज आप देने ही चाहते हैं तो उतराई तो मैं लूंगा नहीं, लेकिन अच्छा आपको देने का इतना मन है तो मैं आगे। कब आगे भाई? केवट ने कहा, फिरती बेर नाथ जो देबा सो प्रसाद जन सिर धर लेबा। लौटती समय आप जो प्रसाद देंगे, उतराई तो नहीं लेंगे पर प्रसाद ले लेंगे। उतराई पारिश्रमिक कहलाता है और प्रसाद जो है वो पारिश्रमिक नहीं। किसी को प्रसाद जो दिया जाता है वो परिश्रम के बदले में दिया जाए, ये बात नहीं। तो केवट ने ये कहा कि महाराज आप लौटते समय जो प्रसाद देंगे वो मैं ले लूंगा। बड़े आश्चर्यचकित हैं लक्ष्मण जी की, बड़ा अनोखा है, लेगा तो अभी क्यों नहीं ले लेता, अभी कह दे कि आप कोई प्रसाद दीजिए तो मैं ले लूंगा। तो भगवान श्री राघवेंद्र प्रसाद अभी दे देंगे, पर केवट ने कहा कि नहीं, जो लौटते समय देंगे वो मैं लूंगा। केवट का तात्पर्य क्या था? केवट ने कहा महाराज, केवट चतुर, दूर तक सोच रहा, भगवान समझ गए केवट की चतुराई। क्या केवट सोच रहा है कि अगर मैं अभी ले लूंगा तो पता नहीं लौट के आए कि ना आए, पर ये शर्त में बांध लूंगा कि तो लौट के भी इधर से ही आना पड़ेगा। और केवट ने भगवान से विनोद किया, बोले महाराज आपके पार उतारने में और मेरे पार उतार, आप भी पार उतारने वाले और मैं भी, पर आप में और मुझ में थोड़ा फर्क है। क्या? बोले आप जब किसी को पार उतार देते हैं तो आपका नियम क्या है कि वो आवागमन से मुक्त हो जाता है। भगवान का काम यही है, कभी जीव आवागमन से कैसे मुक्त हो? तो भगवान ने कहा कि बस मेरे धाम में चले आओ, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। केवट ने कहा महाराज आप जब किसी को पार उतारते हैं तो आवागमन से मुक्त कर देते हैं, पर मैं तो चाहता हूं कि आपका आवागमन बने ही रहे, आपका आवागमन, जाइए भी और आइए भी। आप आवागमन से छूट गए। और केवट का तात्पर्य क्या है कि जब नौका ही नहीं रहेगी तो आप इधर आवेंगे काहे के लिए, इसलिए मैं चाहता हूं मेरी नौका भी न तैरे और आप भी न तैरे, का ये भी आती जाती रहे और आप भी आते जाते रहे। और उसका अभिप्राय है कि मुक्ति उसे चाहिए जो भगवद रस का अनुभव नहीं कर रहा है, जिसे ज्ञात है कि निरंतर भगवान ही बुद्धि में आते जाते रहेंगे, कब वो धन्य हो गया वो बुद्धि। केवट कहता है कि नहीं नहीं, इस नौका के उद्धार की अपेक्षा नहीं है, इस रसमयी नौका को यूं ही बने रहने दीजिए, आप आइए इसी नौका पर बैठिए, चढ़िए। इस प्रकार से जो अनोखा केवट है, भक्त गंगा के तट पर खड़ा हुआ भक्त भगवान राम से वार्तालाप कर रहा है। इसके बाद की चर्चा हम पुनः कल करेंगे, आज इतना ही। बोलिए सिया।